नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम 10वां पाठः परिचयः, जिस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से हमने इसके पिछले वीडियो में परिचय पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न का है, चंद्रः कासाम भूषणम अस्ति। चंद्रमा किसका आभूषण है? तो चंद्रमा किसका आभूषण है? पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे चंद्रः ताराणाम भूषणम अस्ति। चंद्रमा तारों का आभूषण है। इसके बाद दूसरा है, संस्कृतस्य पठने केषां रुचि अस्ति। संस्कृत के पढ़ने में किसकी रुचि है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे संस्कृतस्य पठने छात्राणाम रुचि अस्ति। संस्कृत के पढ़ने में छात्रों की रुचि है। इसके बाद गा, अवधेशः कस्य अग्रजः अस्ति। अवधेश किसका बड़ा भाई है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे अवधेशः गिरीशस्य अग्रजः अस्ति। अवधेश गिरीश का बड़ा भाई है। इसके आगे, विद्यालयस्य पुरतः किम अस्ति। विद्यालय के सामने क्या है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने उद्यान है। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने बगीचा है। इसके आगे, भवतः भवत्याः नाम किम। देखो, भवतः होता है पुल्लिंग के लिए और भवत्याः होता है स्त्रीलिंग के लिए। नाम किम, नाम क्या है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे भवतः नाम गिरीशः, यानी आपका नाम गिरीश है। भवत्याः नाम कविता, आपका नाम कविता है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के सभी उत्तरों को लिखेंगे। और इस इंगा वाले प्रश्न में एक बार पुनः समझ लें, भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम। भवतः आपका नाम क्या है और भवत्याः यानी ये लड़की के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, गिरीश के लिए इसके उत्तर में आप तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मम नाम गिरीशः और मम नाम कविता। मेरा नाम गिरीश है और मेरा नाम कविता है। इस प्रकार से आप इसमें नोट कर लेंगे। अगला दूसरा प्रश्न दिया है, षष्ठी विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्। षष्ठी विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा करो। तो आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से जोड़ना है। तो सबसे पहले का में दिया है नाम अविनाशः। नाम अविनाश आचार्य। तो हमें षष्ठी विभक्ति जोड़ना है। तो आचार्य की षष्ठी विभक्ति बनेगी आचार्यस्य, यानी कि आचार्य का नाम अविनाश है। इसके बाद खा, आचार्यः अविनाशः। आचार्य अविनाश हैं। कविता और गिरीश, तो कविता और गिरीश के आचार्य अविनाश है। तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, कविता का बनेगा कवितायाः और गिरीश का बनेगा गिरीशस्य। कविता के आचार्य अविनाश और गिरीश के आचार्य अविनाश। इसके आगे, पदानि मधुराणि। पद मधुर संस्कृत भाषा। तो इसकी षष्ठी विभक्ति बनेगी संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषा के पद मधुर। इसके आगे, संस्कृतम भाषा।
संस्कृत भाषा शास्त्र, तो शास्त्र का षष्ठी विभक्ति बनेगा शास्त्रस्य। संस्कृतम शास्त्रस्य भाषा, संस्कृत शास्त्र की भाषा है। इसके आगे इंगा गिरीशस्य नाम अंजना अस्ति, गिरीश का नाम अंजना है। तो गिरीश जननी, तो जननी का षष्ठी विभक्ति में बनेगा जनन्याः। गिरीश की माता का नाम जननी, गिरीश की जननी का नाम अंजना है। इस प्रकार से आप इन खाली स्थानों को षष्ठी विभक्ति से भर देंगे। प्रश्न तीसरा, चित्रम पश्यत। चित्रम, चित्र को, पश्यत देखो। संबंधवाचक वाक्यानि पठत, संबंधवाचक वाक्यों को पढ़ो। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें नीचे चित्र दिया गया है और इसमें हम देख रहे हैं श्री रामः, ये श्री राम है और यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? श्री रामः विश्वामित्रस्य शिष्यः, श्री राम विश्वामित्र के शिष्य। फिर श्री रामः दशरथस्य पुत्रः, श्री राम दशरथ के पुत्र। श्री रामः रावण कुंभकर्णयोः संहारकः, श्री राम ने रावण कुंभकर्ण के संहारक। श्री रामः भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नानाम अग्रजः, श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बड़े भाई। श्री रामः सीतायाः पतिः, श्री राम सीता के पति। श्री रामः अयोध्यायाः नृपः, श्री राम अयोध्या के राजा। श्री रामः अहल्या सवरयोः मोक्षदायकः, श्री राम अहिल्या और सबरी को मुक्ति देने वाले। श्री रामः कौसल्या सुमित्रा कैकेय्यानां पुत्रः, श्री राम कौसल्या सुमित्रा कैकेयी के पुत्र। इस प्रकार से हमने चित्र को देख करके वाक्यों को पढ़ा। अब चौथे प्रश्न में कहा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर संबंधवाचक वाक्यानि लिखत, संबंधवाचक वाक्यों को लिखो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे श्री कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है और इस बने हुए चित्र पर हमें संबंधवाचक वाक्यों को लिखना है। तो सबसे पहले लिखा कि इदम श्री कृष्णस्य चित्रम, यह श्री कृष्ण का चित्र है। इसके बाद सेकंड नंबर में तस्य हस्तयोः मुरलिका उपशोभते, उनके हाथों में मुरली सुशोभित है। तीसरा है सह तस्या वादने निरतः, वह उसको बजाने में संलग्न है, निरत हैं। श्री कृष्णस्य पार्श्वे एका धेनुः स्थितः अस्ति, श्री कृष्ण के पास में या बगल में एक धेनु अर्थात गाय स्थितः खड़ी है। और इसके बाद सा श्री कृष्णस्य पादे लिलीहता अस्ति, यानी वह श्री कृष्ण के दोनों पैरों को चाट रही है। इस प्रकार से हमने चित्र को देख करके संबंध सूचक वाक्यों को लिखा। इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। प्रश्न 5वां है योग्य रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, यानी उचित रूप, योग्य माने उचित, उचित रूप चुनकर रिक्त खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं। तो का में कहा गया है शिवः पति, शिव पति हैं किसके? पार्वत्याः पार्वती नाम। तो हम षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर शब्द आएगा पार्वत्याः, यानी शिव पार्वती के पति हैं। खा हस्तः अंगम, हस्तः हाथ,
अंगम अंग, तो हाथ अंग है किसका? शरीरेण शरीरस्य, शरीरस्य यानी शरीर का, हाथ शरीर का अंग है, तो ये सही हो जाएगा शरीरस्य। तत् मम गृहम, वह मेरा घर, यानी मित्रम मित्रस्य, तो षष्ठी विभक्ति होगा मित्रस्य, यानी वह मेरे मित्र का घर है। भोपाल नगरम राजधानी, भोपाल नगर राजधानी है। मध्य प्रदेशस्य मध्य प्रदेशेन, तो षष्ठी विभक्ति होगा मध्य प्रदेशस्य, भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। वयम अध्ययनम इच्छामः, हम सभी अध्ययन की इच्छा करते हैं। किस प्रकार के? भारतीय विद्याम भारतीय विद्यायाः, तो इसमें करेंगे षष्ठी विभक्ति भारतीय विद्यायाः, यानी कि हम सभी भारतीय विद्याओं का अध्ययन करते हैं। इसके आगे छठवां प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा परिचयम लिखत, रिक्त स्थान पूर्ण कर परिचय लिखो। का अहम पुत्रः, मैं राकेशस्य पुत्रः, मैं राकेश का पुत्र हूँ। अहम अवधेशस्य भगिनी भ्राता, मैं अवधेश की बहन या भाई हूँ। गा सा माता, वह मम माता मेरी माता है। तस्याह नाम, तस्याह नाम उनका नाम अंजना। इसके आगे सातवां प्रश्न, कोष्ठकात् सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। हमें शब्द दिए हैं तस्य, तेषाम, तयोः, तासाम और तस्याः, तो हम इन शब्दों के द्वारा क्या करेंगे? भरेंगे। तो कामे सह श्रवणः, वह श्रवण, माता पूर्णिमा, तस्य माता पूर्णिमा, उनकी माता पूर्णिमा। सा दीक्षा, वह दीक्षा, अनुजः श्रवणः, तस्याः, उनका छोटा भाई श्रवण। तौ भगिनी भ्रातरौ, वे दोनों पिता नारायणः, भाई बहन की। तौ भगिनी भ्रातरौ, भाई और बहन दोनों के, तयोः पिता नारायणः, दोनों के पिता नारायण। ते भ्रमणार्थम काशीम अगच्छन्, वे घूमने के लिए काशी गए। तो गृहम ग्वालियर नगरे अस्ति, घर ग्वालियर नगर में है। किनका? तेसाम, उनका, उनका घर ग्वालियर नगर में है। इंगा दीक्षा बालिका भी सह गायति, दीक्षा बालिकाओं के साथ गाती है। तो गीतम मधुरम अस्ति, गीत मधुर है। तासाम, उनका गीत मधुर है। इसके आगे योग्यता विस्तारः, योग्यता विस्तार में अधोलिखित वाक्यानि पठत, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। दशरथ पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र। रामायण महाभारत कथा, रामायण महाभारतयोः कथा, रामायण महाभारत दोनों की कथा। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्या का घर। सीतापति, सीतायाः पति, सीता का पति। अयोध्यापति, अयोध्यायाः पति, अयोध्या का पति। संस्कृत भाषा पदानि, संस्कृत भाषायाः पदानि, संस्कृत भाषा के पद। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, तो ये जो वाक्य लिखे हुए थे, इन वाक्यों का ये आपका विग्रह दिया गया है। इन्हीं शब्दों का यहाँ पर विग्रह है और उनका अर्थ हमने समझा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अध्याय का अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।